गाइस जेजे के चैप्टर 240 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे चैप्टर के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे ही बैटल और भी ज्यादा ऑसम और इंटेंस होती जा रही है। और इस चैप्टर पे भी हमें बहुत ही तगड़ी बैटल देखने को मिली है और यूजी सुगना का हिला रहा है, आई मीन सोल हिला रहा है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर के स्टार्ट पे हम यूटा को देखते हैं जहाँ पे नरेटर हमें यूटा की डोमेन के बारे में बताता है कि यूटा का डोमेन ट्रू एंड ऑथेंटिक लव यूटा को एक कस्ट टेक्निक चूज करने को अलाउ करती है जो उसने कॉपी की है और उस टेक्निक को यूटा अपने डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट की तरह अप्लाई कर सकता है। मतलब ये कि यूटा किसी भी एक कॉपी की हुई कस्ट टेक्निक को यूज कर सकता है डोमेन के श्योर हिट इफेक्ट की तरह और बाकी यूटा की कॉपी की हुई कस्ट टेक्निक्स डोमेन के अंदर रखी हुई कटानास के अंदर रैंडमली रखी गई हैं और उन टेक्निक्स को सिर्फ यूटा ही यूज कर सकता है और यूटा को ये खुद नहीं पता कि कौन सी कटाना के अंदर किस टाइप की कस्ट टेक्निक है जब तक यूटा कटाना को पकड़ ना ले। और जब एक कटाना से कस्ट टेक्निक यूज कर ली जाती है तब वो कटाना खत्म हो जाती है। बट डोमेन के अंदर इनफाइनाइट कटानास हैं। तभी हम देखते हैं कि यूटा रीका के मिनी शिकिगामी को सुगना की तरह भेजता है बट सुगना बीइंग सुगना उसे दूर भेज देता है। बट तभी यूजी सुगना के बगल पे आता है और उसे एक पंच करता है। सुगना पंचेस को ब्लॉक तो करता है लेकिन वो ये भी फील करता है कि उसकी सोल फिर से शेक कर रही है। तुरंत रीका ऊपर से सुगना पे अटैक करती है बट सुगना उसे डॉज कर लेता है। अब यहाँ पे सुगना का कस्ट एनर्जी लेवल सेम यूटा के जितना ही है और वो हॉलो विस्कर बास्केट के साथ एक टाइम पे वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं यूज कर सकता। तभी यूटा उरो की स्पेस बेंडिंग या कहूं स्काई मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज करता है। सुगना खुद को अटैक को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है। तभी वो अपने आप को एनालाइज करता है और रियलाइज करता है कि वो अपना डोमेन नहीं यूज कर सकता और उसका आरसीटी भी डल है गोजो से बैटल करने के कारण। देख रहे हो गोजो यहाँ है भी नहीं फिर भी अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है। गुड फॉर अ रीजन ब्रो। सो बैक टू द पॉइंट, रीका यूजी को मिसाइल की तरह अपने हाथ से सुगना की तरफ फेंकती है और यूटा दूसरे अटैक से सुगना को हिट करने का ट्राई करता है। तभी सुगना यूटा की शॉट पकड़ लेता है बट यूजी की किक सुगना की सोल को एक बार फिर शेक कर देती है और यूजी सुगना के एक हाथ पकड़ के मोड़ देता है। यूजी सुगना और मेगुमी के सोल के बीच के दायरे को सेंस कर सकता है और वहीं पे स्ट्राइक करता है। यूजी मेगुमी की सोल को जगाकर सुगना और मेगुमी की बॉडी के ट्यूनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मींस बाधा डालने की कोशिश कर रहा है जो बात रिचुअल के कारण बहुत ज्यादा गहराई में चली गई है। तब सुगना रियलाइज करता है जितनी बार वो यूजी के हिट को फेस करता है उतनी बार उसका कस्ट एनर्जी आउटपुट ड्रॉप होता है और मेगुमी की बॉडी से उसका कंट्रोल डल हो जाता है। और तभी यूटा इनुमाकी के कस्ट स्पीच को यूज करता है जिससे सुगना फ्रीज हो जाता है और यूटा सुगना पे थीन आइस ब्रेकर का अटैक दोबारा करता है। तभी रीका बिना एक सेकंड गवाए तुरंत सुगना को पंच करती है। उधर यूजी और यूटा तुरंत सुगना से दोबारा फाइट करने के लिए भागते हैं लेकिन इस बार सुगना अपने स्लैशेस तुरंत यूजी और यूटा की तरफ भेजता है और काउंटर अटैक करता है और फिर वो रीका के फेस पे एक किक करता है और उसके ऊपर भी स्लैशेस यूज करता है। यूजी की जल्दी आरसीटी सीखने के साथ यूटा के डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट सिर्फ सुगना तक ही लिमिटेड है। सुगना हैरान होता है और बोलता है क्या यूटा स्टार्टिंग से ही ये कर सकता था, लेकिन इस हाई लेवल बैरियर टेक्निक को यूज करने के लिए सुगना यूटा की तारीफ करता है। सुगना यूजी और यूटा से पूछता है व्हाट डिड यू डू इन दिस पास्ट 1 मंथ। यूजी बोलता है एफर्ट एंड परसिवरेंस। उधर यूटा बोलता है वी चीटेड। आगे यूटा सोचता है अगर गोजो ने सुगना पे कोई लास्टिंग आफ्टर इफेक्ट नहीं छोड़ा होता तो वो लोग मर चुके होते बिकॉज उनके पास आरसीटी यूज करने का टाइम नहीं होता। और यूजी ये सोच के डरा हुआ था कि क्या होगा अगर वो लोग ये सब यहाँ नहीं खत्म करेंगे तो। तभी यूजी यूटा और रीका एक साथ सुगना पे अटैक करते हैं। तब यूटा चार्ल्स की कस्ट टेक्निक यूज करता है और फ्यूचर में सुगना के मूव्स को देखता है और तुरंत उससे बचता है और सुगना के फेस पे एक पंच करता है। तब सुगना यूटा की कॉपी की हुई कस्ट टेक्निक को काउंट करना चालू करता है जो रहती है एंजल्स जैकब लेडर, उरोज स्पेस बेंडिंग, ध्रुव्स शिकिगामी, इनुमाकीज कस्ट स्पीच, चार्ल्स फ्यूचर साइट। अब जो लोग चार्ल्स को नहीं जानते उन्हें बता दूं कि चार्ल्स एक मांगाका है जो अपने गोल्स को परस्यू कर रहा था जब तक उसे कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स नहीं किया गया और उसकी कस्ट टेक्निक है कि वो फ्यूचर में देख सकता है। अब इसकी टेक्निक के बारे में मैं एक शॉर्ट में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बैक टू द पॉइंट, सुगना ये भी सोचता है कहीं यूटा ने गोजो के इन्फिनिटी को तो कॉपी नहीं कर लिया बट उस थॉट को सुगना खुद ही गलत बोल देता है बिकॉज इन्फिनिटी को सिर्फ 6 आइज की हेल्प से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तभी यूटा रियलाइज करता है कि सुगना कस्ट टेक्निक की ओपनिंग शो करेगा जो वो पहली बार देख रहा है। तभी यूटा उरो की स्काई मैनिपुलेशन को यूज करता है और सुगना के ऊपर कटाना से अटैक करता है बट सुगना उसे पकड़ लेता है। तभी यूटा बोलता है क्लीव और सुगना के फेस पे स्लैशेस के मार्क्स आ जाते हैं और सुगना ये देख के शॉक्ड होता है और बोलता है दैट्स माई। एंड में एडिटर का कमेंट होता है हिज ओन स्लैशेस रेंज डाउन ऑन हिम और चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक भी कोई ब्रेक नहीं है तो चैप्टर जल्द ही आएगा। और अब सुगना गुस्से में है, एक्सप्रेशन देख रहे हो सुगना के। तो तुम्हारे क्या थॉट्स है इस चैप्टर को लेके कमेंट्स में बताना और क्या लगता है क्या यूजी और यूटा सुगना को मार पाएंगे। और अभी तो यूटा ने सिर्फ क्लीव को यूज किया है और ये भी हो सकता है कि उसने सुगना के डिसमेंटल को भी कॉपी कर लिया हो। और माकी कहाँ है और क्या गोजो वापस आएगा ये हमें पता चलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। और हाँ, अगर तुम्हें जानना है कि बरूटो सेट क्यों है तो ये वीडियो चेकआउट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।